अगर अपन पूछे बेटा कि इनके अंदर ऑर्डर क्या है, तो जो भी ऑर्डर एकदम बिल्कुल सही है। देखो बेटा ये रियल में दीदी CH4 था, इसका हाइड्रोजन का दीदी बात करें एक इलेक्ट्रॉन, एक अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने लिया क्योंकि कार्बन नेगेटिव है, तो अपने इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई चार्ज नहीं, पर हाइड्रोजन का लिया तो उसकी वजह से ऊपर क्या आ गया नेगेटिव, तो इस तरीके से हाइड्रोजन निकल गया। यहाँ दीदी ये NH3 था, इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया, साथ में दीदी बात करें हाइड्रोजन का भी ले लिया, मतलब पूरा का पूरा बॉन्ड ले लिया, यहाँ से बेचारा हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकल गया। तो इसका मतलब मैंने सबसे हाइड्रोजन निकाल दिया, तभी जाकर के बेटा इनके ऊपर क्या है लोन पेयर है, ये HF था ये H2O था। मैंने कहा मोर बेसिक कौन है, तो आप कहोगे बात करें, क्या बोलोगे बेटा बात करें, यहाँ पे दीदी बात करें सबके ऊपर लोन पेयर है, किसी के पास प्लस आई इफेक्ट नहीं है क्या दोस्त? ऐसा मत बोलते किसी के पास CH3 प्लस आई इफेक्ट है, ये कार्बन का खुद का है, किसी को दे नहीं रहा है वो, तो आई इफेक्ट तो है ही नहीं। बस यहाँ पे आपको क्या देखना है, हाइड्रोजन का तो कोई इफेक्ट होता नहीं, आई इफेक्ट में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था हाइड्रोजन के, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 भी नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां आपको देखना है गुडे एटम की नेगेटिविटी, क्या देखना है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर नेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। बात समझ पा रहे हो? यहां एक नेगेटिव को दीदी बात कर, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाली थी नॉन कोवेलेंट, बताया था आपको पहले दिन। यहां गुडे बात कर जो एक नेगेटिव है ऑक्सीजन के पास, प्रोटॉन के द्वारा अट्रैक्ट है, यहां बेटा 7 प्रोटॉन के द्वारा नाइट्रोजन के, और यहां बेटा बात करें 6 प्रोटॉन के द्वारा, तो जहां ज्यादा पॉजिटिव होंगे वो कम ढूंढ पाएंगे नेगेटिव को, तो अपन नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। आप इस बात को भी कैसे मान गए? मैंने कहा नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल और मोर नेगेटिव, कुछ लोगों ने ये बात रट ली कि नेगेटिव चार्ज जो होता है वो मोर नेगेटिव तो मोर स्टेबल होता है, वो रटने वाली बात नहीं है, वो इसलिए दीदी बात के स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर एक जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है आपने, एक तो ले रहा है इस लोन पेयर में, तो वो गुड़े बात को उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा प्रोटॉन है, इसलिए गुड़े बात करेंगे पर प्रोटॉन के हिस्से में अगर हम एक चार्ज को बांटे तो वो गुड़े बात करें बहुत कम बचेगा। नहीं समझ पा रहे? नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर मोर स्टेबल मोर नेगेटिव तो ये किसी को जाना चाहिए तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरे पास ही मुझे अच्छा लग रहा है तभी तो मैंने उसको लिया। और आपने कहा बेटा बात करें नेगेटिव चार्ज इज लेस स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो नेगेटिव एटम जो जिसकी नेगेटिविटी कम है उसके ऊपर वो नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल है, अगर स्टेबल है ही नहीं तो क्या वो पास करेगा? नहीं, तो वो किस फॉर्म में जाना चाहेगा? जिस फॉर्म में वो स्टेबल हो। इसलिए गुड़े ये लोन पेयर डोनेट करके मोर स्टेबल फॉर्म में जाना चाहेगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव अच्छा नहीं लग रहा है, ये नेगेटिव को लंबे समय तक झेल नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास कम प्रोटॉन है इस नेगेटिव को बांधने के लिए, और इसके पास ज्यादा प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो कंडीशन क्या आएगी गुड़े बात करें कि बेटा बात करें सबके अंदर अपन देखें लेफ्ट साइड चलने पर नेगेटिविटी बढ़ती है, बात सही है, लेकिन नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज कौन सा बेटा बोला आपने? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल मोर स्टेबल। सो गुड़े बात करें लेस डोनेट, क्या है बेटा बात करें, या लेस टेंडेंसी डोनेट, गुड़े बात करें इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी क्या है? कम है। गुड़े बात करें लेस डोनेट, डोनेट जब कर ही नहीं रहा है तो गुड़े बात करें क्या बोलेंगे? लेस बेसिक, क्या बोलोगे? लेस बेसिक। समझ नहीं पाया आप? लेस बेसिक, अब मैं पीछे से लेस बेसिक क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को ये डोनेट कम करता है, लेस डोनेट लोन पेयर, लेस बेसिस इसलिए कि लोन पेयर को डोनेट कम करता है। लोन पेयर डोनेट कम क्यों कर रहा है? क्योंकि जो लोन पेयर है वो इसके ऊपर क्या है? मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल क्यों है? क्योंकि दीदी बात करिए जो एटम है वो क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब यहाँ पे उस नेगेटिव को बांधने के लिए ज्यादा प्रोटॉन है। समझ पा रहे कि समझ पा रहे? उसको तुमने ज्यादा नेगेटिव कहा ही क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव, इसके पास अगर कोई नेगेटिव आया तो इसके पास सबसे ज्यादा प्रोटॉन है। किसी भी पीरियड में जो गुड़े बात करें हमारे पास 17 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि उनके साइज छोटे हैं, चलने पर साइज कम होते ग्रेजुअली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, और सबसे ज्यादा प्रोटॉन होते हैं उनके पास। अपने पीरियड में उठा के देख लो, क्योंकि एटम नंबर 1 से बढ़ता है ग्रेजुअली, तो उनके पास सबसे ज्यादा प्रोटॉन होते हैं। सबसे ज्यादा प्रोटॉन है दीदी अगर कंपेयर करें आगे वाले से तो इसके पास जो प्रोटॉन है एक नेगेटिव को बांधने वाले उसके पास ज्यादा प्रोटॉन है। ज्यादा प्रोटॉन इसलिए वो इजीली गुड़े बात कर पाता है, इलेक्ट्रॉन को ले पाता है, और इलेक्ट्रॉन लेता है इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव आता है, इसलिए नेगेटिविटी ज्यादा है। नेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए वो स्टेबल नहीं है, उसके पास प्रोटॉन ज्यादा है बेटा बात कर पता है इलेक्ट्रॉन को बांधने के लिए, और इलेक्ट्रॉन उस प्रोटॉन को लेकर के न्यूट्रल होने की कोशिश करते हैं। तो ज्यादा प्रोटॉन है इसलिए इलेक्ट्रॉन वहां ज्यादा पसंद करता है। समझ पा रहे? जहां वो स्टेबल हो पाए, जहां उसको बात कर लूप पकड़ के अच्छा बॉन्ड बना पाए, क्योंकि अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा और बॉन्ड क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा, और एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? रिलीज। क्योंकि अगर बना तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड अगर बना और एनर्जी लिबरेट हुई तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कम एनर्जी का बचेगा, मतलब वो सोचो वो अंदर वाली सेल में तक जाता जाएगा। अगर बेटा बात करें वो स्टेबल हो गया
तो हर कोई कहाँ जा रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ ही तो जा रहा है। तो अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं उसकी एनर्जी कम हो जाए और वो गुड़े बात करे एक स्टेबल हो जाए, एक बॉन्ड के साथ जुड़ जाए। बात समझ पा रहे हो? अभी तो ये चाह रहे हैं कि भाई साहब जो भी देर हम बिखरे पड़े थे, एनर्जी हर ऑल डायरेक्शन में डाइवर्टेड है, अगर मैं एक एमबीबीएस में निकल गया तो मेरे पास एक डायरेक्शन फिक्स है, मेरा विजन फिक्स हो गया कि मुझे भाई साहब अब दुनिया से मतलब मुझे इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, यही पढ़ना है, यही दीदी बात करे करना है, डिसीज के बारे में पढ़ना है, वो पेशेंट को ट्रीट करना है, इसी से मेरा सब कुछ होना है। समझ पा रहे? सारे डिस्ट्रक्शन दूर और फोकस दीदी बात कर एक गोल पे हो गया, है ना? वही आपकी स्टेबिलिटी है, क्योंकि आपको फिरना बंद हो गया और एक काम पे लग गए। ये वाली कंडीशन है। अब गुड़े बताओ, अगर अपन कहां जाए बेटा बात करें, राइट टू लेफ्ट है, पीरियड में कहां जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो जो गुड़े बात करें सबसे बेटा बात करें कहां बैठा है, लेफ्ट में बैठा है। तो वो दीदी बात करें एटम कौन है, कार्बन। कार्बन की नेगेटिविटी सबसे कम है, क्यों? क्योंकि दीदी बात करें वो सबसे कम इलेक्ट्रॉन लेता है, क्यों? क्योंकि इसके पास सबसे कम प्रोटॉन है गुड़े बात करें इस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को बांधने के लिए। मतलब गुड़े बात करें यहां अगर इलेक्ट्रॉन ले भी ले इसमें, तो जो बॉन्ड बना होगा वो वीक बॉन्ड बना होगा, क्योंकि इतने ज्यादा प्रोटॉन नहीं है उसके बराबर जिसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। वीक बॉन्ड बना मतलब उस इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी पूरी लॉस नहीं की, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन अभी स्टेबल नहीं है, तो अगर कोई और आएगा तो वो उसको दे देगा। बात समझ पा रहे हो? गुड़े बात करें तो अपन ने क्या कहा, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑन, जल्दी बोलो बेटा बात कर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गुड़े बात कर। सो कैसा बेटा बात कर, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल गुड़े बात कर, लेस स्टेबल तो इसका मतलब क्या है ये गुड़े बात कर, बिल्कुल मोर डोनेट, मोर टेंडेंसी डोनेट। तो मोर डोनेट, मोर डोनेट तो बस क्या मतलब क्या है ये, मोर बेसिक। क्या बोलेंगे बेटा, मोर बेसिक, मोर बेसिक। ये तुरंत दे देता है, वो देना ही नहीं चाहता। तो गुड़े बात करें क्या हुआ, किसी भी पीरियड में लेफ्ट राइट चलने पर गुड़े बात करें एटम की नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, एटम नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, तो गुड़े बात करें उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। अगर गुड़े बात करें नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उसके दीदी बात करें डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी गुड़े बात करें तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। बात समझ पा रहे? ये पीरियड में आपको याद रखना। किसमें याद रखना है, पीरियड में। तो लेफ्ट राइट चलने पर भाई साहब क्या हो रहा है दीदी बात के बताओ जल्दी बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होगी तो मतलब गुड़े बात करें बताओ क्या हो जाएगा, बिल्कुल जल्दी बोलो क्या होगा दीदी बात करें, गुड़े बात कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। नेगेटिव चार्ज की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती जाएगी, स्टेबिलिटी गुड़े बात करें इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो गुड़े बात करें पता है डोनेशन गुड़े बात का नेचर क्या होगा, डोनेशन गुड़े बात का नेचर, डोनेट नेचर क्या हो जाएगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा तो गुड़े बात की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, भी डिक्रीज होगी। बात समझ पा रहे, नोट करो इसको। अब गुड़े बात का दूसरा क्वेश्चन अगर ऐसा देते हैं करो जल्दी नोट करो। अगर गुड़े बात के मैं यही क्वेश्चन ऐसे दूं बेटा देखना जरा, फ्लोराइड नेगेटिव, क्लोराइड नेगेटिव, ब्रोमाइड नेगेटिव, आयोडाइड नेगेटिव। अब ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को मैंने ऐसा दिया था HFCl HBr HA बोला था, तो बीच बात करें अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीदी बात करें क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाने के लिए आपने इनको इंटरमीडिएट के फॉर्म बनाया था। अब कुछ सोचो और आंसर रिप्लाई करो फटाफट मस्त वाला। अगर अपन देखें बेटा बात करें जिसका भी आंसर दीदी बात करें सबसे ज्यादा बेटा बात का बेसिक ये है ना, एकदम करेक्ट है। लेकिन दीदी बात करें क्यों, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ा था जैसे कुछ एक दो आंसर है कि अगर बेटा बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर से आपने ऐसा पढ़ाया था कि ग्रुप में अगर अपन किसी भी ग्रुप में अगर बेटा बात करें हाइड्राइड का एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे किसी भी ग्रुप में अपन टॉप टू बॉटम चल रहे हैं जैसे HF HCl HBr और बेटा बात करें HI, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। HF से ज्यादा एसिडिक कौन है, HCl, HCl से ज्यादा HBr, HBr से ज्यादा HI। लेकिन बेटा एसिड कब था, बुढ़े अपन ने बोला था जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, जो H+ को डोनेट करेगा। इसका मैं H+ हटा दूं, इससे दीदी H+ हटा दूं, इससे बेटा H+ हटा दूं। अब ये भी आपको याद रखना बेटा, है ना, जिनको ये पता नहीं था कम से कम वो भी याद कर लो कि किसी भी ग्रुप में जैसे मैंने यहाँ HF HCl HBr HI बोला, बगल वाले में दीदी बात कर हो सकता है क्या लिखा हो बताओ वहां पे H2O, बुढ़े बात कर समझ पर H2S, अरे फ्लोरीन के बगल में ऑक्सीजन है ना, H2H H2H H2S H2T, तो वो भी दीदी बात के एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू चलने पर बॉटम चलने पर बढ़ रही है। किसी ग्रुप में हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज होती है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, तो गुड़े बात करें ये थे एसिड। लेकिन जब बेटा इनसे HH+ निकाल दो, जो H+ देती वो एसिड होती मैडम, इधर एसिड ये एसिड है, लेकिन जब इनसे H+ निकल जाता तो क्या बनता बेटा, याद है गुड़िया, इनका कॉन्जुगेट बेस क्या बनता है, और कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस में कितना किसका अंतर होता है, केवल एक H का। समझ पा रहे, ये इसका बेटा क्या है, कॉन्जुगेट बेस, मतलब ये बेसिक है। क्या बना यहाँ पर F नेगेटिव, क्या बना बेटा बात करें यहाँ पे Br नेगेटिव, सॉरी Cl नेगेटिव, क्या बना बेटा बात करें गुड़े यहाँ पर Br नेगेटिव और आइड नेगेटिव। अब इनका ही तो पूछा था मैंने कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दो आप मुझे। तो जिनको दीदी बात कर पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का दीदी बात कर बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ का इनवर्सली कौन होता है, बेसिक स्ट्रेंथ। अरे होता है कि नहीं होता है, अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम है उसकी, नहीं समझे। मुझे बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम चलने पर बढ़ रही है,
तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होना है, कम होना है, सीधी सी बात है। मतलब यदि बात करें सबसे ज्यादा नेगेटिव, तो मतलब जो सबसे ज्यादा बेसिक है वो कौन है, HF का कॉन्जुगेट बेस है। क्योंकि ये दीदी बात करें जो टॉप टू बॉटम चलने पर एसिड बढ़ रही है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इस पूरे ग्रुप में, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो यदि इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीकेस्ट बेस होगा। और जो दीदी बात करे पता है वीकेस्ट गुड़े बात करे एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट गुड़े बात करे बेस होगा। सीधी सी बात है। अगर एसिड जो है तो उसका बेटा बात करे जो बेस है कॉन्जुगेट वो जस्ट उल्टा होता है। नहीं समझे? मैंने कहा ये स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए क्योंकि H+ डोनेट करना चाहता है, डोनेट करके इसको बदला है ना, तो क्या H+ लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता है, क्योंकि इससे ज्यादा ही इस फॉर्म में स्टेबल है। और बेस क्या होता है, जो H+ गुड़े बात जो H+ को लेना चाहे, जो लोन पे डोनेट करना चाहे। मैंने कहा ये सबसे अच्छा एसिड है। सबसे अच्छा एसिड मतलब जो सबसे जल्दी H+ डोनेट करे। इसका मतलब इस फॉर्म में स्टेबल नहीं है, तो गुड़े इसका मतलब इस फॉर्म में स्टेबल, तभी इस फॉर्म में जल्दी बदला। एसिड स्ट्रेंथ क्या बोलते हैं आप, जो कंपाउंड जितने जल्दी H+ डोनेट करे वो उतना अच्छा एसिड है। अब आपने कहा गुड़े बात करें अगर ये इतना अच्छा एसिड है तो इसका मतलब गुड़े बात करें जो कॉन्जुगेट बेस है, आपने कहा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो इसका जो बेस है वो कैसा है गुड़े बात करें, वीकेस्ट बेस है। अब इससे बोलो बेस क्या होता है, जो लोन पेयर को डोनेट करे H+ ले, इससे वो तो उसमें बदल जाओ, वो बोलेगा नहीं बदल रहा है क्योंकि इस फॉर्म में जाऊंगा फिर रिएक्टिव हो जाऊंगा, और रिएक्टिव मतलब लेस स्टेबल हो जाऊंगा, तो इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल हो। बेसिक क्या होता है, जो H+ ले या लोन पे डोनेट करे, तो ये H+ लेना चाहेगा क्या, क्योंकि इसने H+ ले लिया ना, तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, इसमें जला जाएगा। ये नहीं समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब गुड़े बात करें ये इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है। अब स्टेबिलिटी का कारण क्या है गुड़े बात करें, आपने कहा कि नेगेटिव तो है सर, नेगेटिव आपने कहा था कि चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्टेबिलिटी। मैंने कहा वो तो मैंने तो पॉजिटिव के लिए भी कहा था, अगर किसी पे चार्ज बढ़ रहा है चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा बात करें, कम होती है। अरे होती कि नहीं होती है? अब कंडीशन गुड़े बात का अगर यहां पर है कि नेगेटिव चार्ज तीनों के सभी के ऊपर क्या है, सिमिलर है, लेकिन यह बेटा बात करें कहां पर, सेकंड ग्रुप पर है। यह गुड़े बात का थर्ड फोर्थ फिफ्थ गुड़े बात किस तरीके से, मतलब टॉप टू बॉटम बढ़ते जा रहे हैं। जो नेगेटिव है दीदी बात करें वो पर यूनिट एरिया पे क्या है, बहुत कम है। सेकंड पीरियड में सेकंड सेल पर छोटा सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, पांचवा सेल, सोच पा रहे? और जो नेगेटिव है वो एक है। तो जितना नेगेटिव गुड़े बात करें इस पर इतनी सी जगह पे, वो क्लोरीन पर इतनी बड़ी जगह पे, तो मतलब पर यूनिट एरिया पे चार्ज क्या होता जा रहा है, कम हो रहा है। चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और चार्ज डेंसिटी अगर कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी ना, क्योंकि आपने बोला था चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। आपको लग रहा है समान चार्ज है, समान चार्ज तो दीदी बात कर नहीं देखना, पर यूनिट एरिया देखो, पर यूनिट एरिया पे चार्ज दीदी बात करें कितना कम आ रहा है। आयोडीन में दीदी बात करें जो एक नेगेटिव है ना, वो आयोडीन के लिए ऐसा है कि मेरे ऊपर नेगेटिव है ही नहीं। समझ पा रहे हो कि मेरे ऊपर बड़ा है कि अगर बेटा मैं चार्ज को स्कैटर्ड कर दूं, फैलाऊं, वो कोई फैलेगा, चार्ज तो फैलेगा ही। बुरे बात करें तो पर यूनिट एरिया पर आयोडीन के ऊपर चार्ज क्या है, लगभग ना के बराबर है। समझ पा रहे? तो इसका मतलब बेटा बात करें क्या है, लेस चार्ज मोर स्टेबल। समझ पा रहे? तो अगर बेटा बात करें जब इसके ऊपर चार्ज दीदी बात करें ऐसा है कि कोई नहीं पता कहां है, तो कोई इसके पास लोन पे लेने आएगा तो क्या इसको दे पाएगा? जब मुझे पता हो कि मेरे ऊपर चार्ज है तब तो मैं जाके तुम्हें दूं। नहीं समझ पा रहे? मेरे लिए जितना मेरे ऊपर चार्ज आया वो मेरे लिए दीदी बात कर सफिशिएंट नहीं है, तो अगर कोई मुझसे लेने आएगा तो मैं उसको दे पाऊंगा। आप किस चीज को देते हो, जो आपसे एक्स्ट्रा होती है वो आप किसी को डोनेट करते हो, और इसके लिए बुरे बात कर जो एक नेगेटिव है वो इसके लिए कुछ भी नहीं है। समझ पा रहे? तो ये किसी को डोनेट कर पाएगा? जब डोनेट नहीं कर पाएगा तो इसको आप बेसिक बोलोगे, नहीं बोलोगे। तो यहां पर को क्या देखनी है, चार्ज डेंसिटी क्या देखनी है। बात समझ पा रहे हो? बुरे बात कर लेफ्ट से राइट चलने पर मेरे दोस्त, लेफ्ट से राइट चलने पर, या ग्रुप में बोले तो टॉप टू बॉटम चलने पर। बुरे बात कर मैंने यहाँ एक पीरियड के रिस्पेक्ट में लिखा है इसलिए इस तरीके से दिखा है, वो पीरियड का नहीं वो ग्रुप का है, ये हर ग्रुप का है। 18 के 18 ग्रुप लग जाएगा दीदी। तो अपन लिखा बेटा बात करो व्हेन बेटा बात कर बी मूविंग फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड, व्हेन फ्रॉम बेटा बात करें फ्लोराइड टू आयोडाइड, व्हेन वी मूविंग फ्रॉम बेटा बात करें टॉप टू बॉटम। जब भी किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओ या बेटा बात करें ऊपर से नीचे वाले एलिमेंट की तरफ जाओ, तो क्या होगा, साइज बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो बुरे बात करें चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया, क्योंकि दीदी बात करें चार्ज बराबर है, चार्ज की क्वांटिटी मात्रा अलग अलग हो तो भी हम सॉल्व करते, चार्ज बराबर है तो क्वेश्चन किससे सॉल्व होना है, साइज से। ग्रुप में सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, साइज, और पीरियड में सबसे बड़ा फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो बुरे बात करें क्या होगा, साइज बेटा बात करें बढ़ेगा, साइज बढ़ रहा है तो चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया क्या हो रहा है, चार्ज ऑन पर यूनिट बुरे बात करें एरिया क्या हो रहा है, जल्दी बोलो, चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया कम हो रहा है। मतलब क्या हो रही है, चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। क्या हो रही है, चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी तो किसको बोलते हैं अपन, डेंसिटी मतलब है गुड़े बात करें अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया, इसको दीदी बोलते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी। अगर वॉल्यूम की बात करें तो अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो डेंसिटी केवल वही नहीं होती कि डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम हो,
चार्ज बाई एरिया भी हो, अगर ये वायर होता जैसा लाइन लीनियर तो अपन बोलते चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ। समझ में आ रहा है मैडम? तो गुड़े बात करें, वो भी बेटा बात करें डेंसिटी है, क्या है दोस्त? डेंसिटी है। तो चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया हो, चार्ज ऑन पर यूनिट वॉल्यूम हो, चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ हो, तो चार्ज डेंसिटी क्या हुई? कम हुई। चार्ज डेंसिटी अगर कम हुई तो बताओ बेटा बात करें क्या होगा? क्या उसके बाद चार्ज है? मतलब लेफ्ट राइट चलने पर क्या हो रहा है? जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और चार्ज कम हो रहा है तो गुड़े बात करें इसका मतलब क्या होगा? तो बेटा बात करें लोन पेयर गुड़े बात करें डोनेशन टेंडेंसी क्या हो रही है? कम हो रही है। मतलब गुड़े बात करें डोनेटिंग नेचर ऑफ लोन पेयर, डोनेटिंग नेचर ऑफ लोन पेयर बढ़ रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है। तो गुड़े बात कर क्या हो रहा है? लेफ्ट राइट चलने पर या गुड़े बात कर टॉप टू बॉटम चलने पर जो लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी है वो कम होगी। लेस डोनेट लेस बेसिक, तो इसका मतलब तो क्या हो जाएगा? बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? भी तो कम होगी। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। अगर बेटा अपन लोन पर ही डोनेट नहीं कर पा रहे तो आप क्या किए? सबसे बुरे बेस हो। और आप लोन पर अगर अच्छे से डोनेट कर पाए तो सबसे अच्छी दीदी बात करें बेस हो। तो यहाँ पे क्या हुआ? गुड़े बात करें मिनिमम साइज, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो मोर डोनेट, सो मोर बेसिक। क्या बोलोगे बेटा बात कर? इसके लिए अगर मुझे लिखना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा? स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, क्योंकि मैं यहां पर चार्ज की बात तो करूंगा नहीं क्योंकि चार्ज तो सब पे बराबर है। स्मॉल साइज तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें? मोर अमाउंट ऑफ चार्ज, मोर गुड़े बात कर रहे हैं या मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि नहीं? मोर अमाउंट ऑफ गुड़े बात करें चार्ज, इसको अपन बोल सकते हैं क्या? मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर अमाउंट ऑफ चार्ज, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो मोर डोनेट। क्या बोल सकते बेटा? मोर डोनेट, मोर डोनेट। अच्छा दूसरा अपन ऐसे भी तो बोल सकते थे मोर अमाउंट ऑफ चार्ज सो लेस स्टेबल। क्या बोल सकते बेटा? जब लेस स्टेबल है तो दीदी जो जिसकी वजह से मैं स्टेबिलिटी मेरी कम हो रही, जिसकी वजह से मेरी स्टेबिलिटी कम है उसको मैं हटाना पसंद करूंगा। समझ पा रहे? लेस स्टेबल सो मोर डोनेट। क्या करेंगे बेटा? मोर डोनेट, मोर डोनेट सो गुड़े बात करें मोर बेसिक। क्या बोला जाएगा? मतलब बेटा बात करें सबसे बेसिक है ये। तो गुड़े बात करें आप चाहे इससे देख लेते तो भी आ जाता, लेकिन इससे तुम्हारा रीजन नहीं आता, रीजन तक तुम तब भी नहीं गए। ये तो पता चल रहा है जिसको याद है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जिसकी ज्यादा होती है उसका दीदी बात कर जो कंजुगेट बेस होता है वो बुरा बेस होता है, और जो सबसे बेटा बात कर अच्छा एसिड है उसका कंजुगेट सबसे बुरा है, और जो सबसे बुरा एसिड है उसका कंजुगेट बेस सबसे अच्छा होता है। तो ये तो आंसर आप लगा देते चलो, लेकिन कम से कम यहां तक भी पहुंच गई बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे चाहिए रीजन। क्या चाहिए? रीजन इसलिए गुड़े बात करें कि एक मैंने लिखवा दिया, बगल में तुमने H2 वाला ग्रुप पूछ लिया और वहां पूछ लिया बताओ गुड़े बात एक एक हटा के उसने दिया OH नेगेटिव, SH नेगेटिव, गुड़े बात कर इस तरीके से SEH नेगेटिव दे रखा ग्रुप, H2 OH नेगेटिव, H2S SH नेगेटिव, H2SE गुड़े बात करें SEH नेगेटिव, और गुड़े बात करें T याद है H2T टेलुरियम तो TH नेगेटिव। अब बताओ जरा क्या करें? तो पता होगा कि भाई हाइड्राइड टॉप टू बॉटम चलने पर उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, एक H हटा दो एसिड में से कंजुगेट बेस मिल जाएगा तुम्हें। तो गुड़े बात करें जो एसिड अच्छा उसका कंजुगेट बेस बुरा, और जो बेटा बात करें बुरा एसिड अच्छा बुरा का मतलब जानते हो? जो स्ट्रॉन्ग एसिड उसका बेस वीक, और जो दीदी बात करें वीक एसिड उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। कारण पता चला? एक ग्रुप में सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? ग्रुप में अगर बेटा आप चले गए ना तो ग्रुप में गुड़े किसको फैक्टर मानोगे? साइज। और वहां दीदी क्या देखोगे? चार्ज डेंसिटी। क्या देखोगे? चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। और पता होता है बेटा बात करें क्या पता होता है कि चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है दीदी बात करें? क्या? स्टेबिलिटी। क्या होगा? स्टेबिलिटी। प्लीज याद रखना है ना, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो क्या हो नेगेटिव चार्ज हो, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। नोट करो। समझ में आया क्या बेटा?